सो नेक्स्ट टॉपिक इज थ्योरीज ऑफ ट्रांस इफेक्ट। तो ये जो ट्रांस इफेक्ट है इट हैज़ प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ ट्रांस इफेक्ट सीरीज हम प्लान कर सकते हैं कि हमने सिर्फ 100% सिस आइसोमर बनाना है या ट्रांस आइसोमर बनाना है। नाउ ये जो ट्रांस इफेक्ट होता है इट इज़ अ काइनेटिक फिनोमिना, यानी कि इट इज़ अ काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस। और जहाँ पे काइनेटिक्स आती है वहाँ पे ये टर्म भी आती है एक्टिवेशन एनर्जी। और एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है कि जो भी फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट होती है और रिएक्टेंट के बीच का एनर्जी गैप, दैट इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। नाउ सपोज ये एक रिएक्शन प्रोफाइल है, यहाँ से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि ये पहला स्टेप है जिसमें पहला लाइगेंड सब्स्टिट्यूट हो जाता है, फिर सेकेंड लाइगेंड सब्स्टिट्यूट हो जाता है। नाउ इफ वी वांट टू इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन, यानी कि अगर हम रिएक्शन की स्पीड बढ़ाना चाहते हैं और ये एक्टिवेशन एनर्जी का गैप है इन दोनों के बीच में, तो एनर्जी को रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने का दो मेथड है। पहला मेथड तो ये है कि ये जो रिएक्टेंट है इसको क्या करें, हम इसके लेवल को रेज कर दें। इसके लेवल को हम रेज कैसे कर सकते हैं, अगर हमने जिस लाइगेंड को बाय बाय करनी है, जिसको रिमूव करना है, उसके बॉन्ड को बहुत ही वीक कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, इट विल रेज हायर इन एनर्जी। सेकेंड थिंग इज कि ये जो ट्रांजिशन स्टेट है ना इसको हम लो कर दें, और केमिस्ट्री में लो का मतलब होता है उसको स्टेबल कर दें, यानी कि सिस्टम को स्टेबल करने की कोशिश करें। तो उस केस में क्या है, जब हम बहुत ही अच्छे ट्रांस डायरेक्टिंग लाइगेंड यूज करते हैं तो वो दोनों में से कोई एक मेथड अडॉप्ट कर लेते हैं। नाउ अगेन एक बार फिर से हम वो ट्रांस सीरीज को देखते हैं। ये ट्रांस सीरीज है, इसमें ये पाई बॉन्डिंग लाइगेंड है जिनमें पाई बैक बॉन्डिंग का इफेक्ट होता है, राइट। और इसके बाद कौन से लाइगेंड आते हैं जिनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड होता है, और जो बिल्कुल लोअर साइड पे आते हैं वो लाइगेंड है जो दोनों में से कोई भी इफेक्ट शो नहीं करते, राइट। अब हम इस पॉइंट को आगे डिटेल में देखेंगे। तो अभी हमने देखा कि अगर हम किसी भी रिएक्शन में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं लाइगेंड की, तो इट कैन बी इंक्रीज, रेट ऑफ द रिएक्शन कैन इंक्रीज्ड ईदर बाय रेजिंग द लेवल ऑफ द रिएक्टेंट, दैट कैन बी डन बाय वीकनिंग द मेटल लाइगेंड बॉन्ड जिसको हमने रिमूव करना है, और वी कैन लोअर द लेवल ऑफ दिस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, यानी कि हमने ट्रांजिशन स्टेट को क्या करना है, स्टेबल। और हमने अभी बोला कि जो भी हमने पीछे सीरीज में लाइगेंड देखे हैं वो इन दोनों में से कोई एक काम तो करते ही हैं, या तो वो लेवल रेज करते हैं या वो लेवल नीचे करते हैं, जिससे क्या है कि ट्रांस इफेक्ट यानी कि वो स्ट्रॉन्ग इफेक्ट अपना शो करते हैं। नाउ अ गुड ट्रांस डायरेक्टिंग लाइगेंड वुड वीकन द मेटल लाइगेंड बॉन्ड। तो अभी ये जो सारी इधर स्टोरी बता रहा है ना, ये फिर से रिपीट होएगी इस पॉइंट में पोलराइजेशन थ्योरी में। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि दो तरह के लाइगेंड है। जैसे एक बहुत ही अच्छे सिग्मा डोनर है, जैसे कि ये वाले लाइगेंड है, राइट। तो इन लाइगेंड्स में एक इफेक्ट आता है जिसको हम कहते हैं पोलराइजेशन इफेक्ट। तो पोलराइजेशन इफेक्ट में क्या है, फॉर एग्जांपल इन दीज केस, इन दीज टाइप्स ऑफ लाइगेंड्स क्या होता है कि मेटल और इन लाइगेंड के बीच में बड़ी ही स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्डिंग होती है। बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्डिंग वो लाइगेंड जो इनके बिल्कुल ऑपोजिट होता है उसके केस में इतनी अच्छी ओवरलैपिंग नहीं होती, और वो जो मेटल लाइगेंड बॉन्ड है वो कमजोर हो जाता है और वो जल्दी टूट जाता है, राइट। अगेन हम इसी पॉइंट को दोबारा से देख रहे हैं अंडर द फर्स्ट थ्योरी टू एक्सप्लेन ट्रांस इफेक्ट, दैट इज पोलराइजेशन थ्योरी। जैसे ये है, तो ये मेटल है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये दोनों लाइगेंड है। हमने जो यहाँ पे बोला ना कि यहाँ पे ये जो बड़ी एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है वो क्यों हुई, क्योंकि इसकी पोलराइजेशन पावर बहुत ज़्यादा है। तो ये लाइगेंड की पोलराइजेशन पावर बहुत ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, मेटल के जो इलेक्ट्रॉन पेयर उसको अपनी तरफ खींचेगा। उससे क्या होता है कि मेटल के अंदर एक डाइपोल बन जाएगा, पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल। तो वो लाइगेंड जिसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रांस इफेक्ट है उसकी तरफ पोल का वो पार्ट होएगा जो इन दोनों की बॉन्डिंग को क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग। और जो दूसरा लाइगेंड है जिसको रिमूव होना है उसकी तरफ मेटल का वो वाला डाइपोल का पार्ट होएगा जो इनके बीच में क्या करेगा, रिपल्शन, और बॉन्डिंग को क्या करेगा, वीक। यानी कि सपोज करो जैसे ये पॉजिटिव और माइनस है, नेगेटिव है, तो क्या होएगा, ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे जो लाइगेंड है उसका नेगेटिव पार्ट, यानी कि पूरे का पूरा इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ गया, तो बड़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी। अब यहाँ पे भी नेगेटिव है और ये वाला जो लाइगेंड है इसका भी नेगेटिव चार्ज है, तो आपस में क्या होएगी, रिपल्शन।
तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक, राइट। इसका मतलब अगेन स्टोरीज एक्सप्लेन दैट ओरिएंटेशन ऑफ दिस डाइपोल इज इन सच अ वे कि यहाँ पे अट्रैक्शन होगी, यहाँ पे रिपल्शन होगी, यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रांग होएगा, यहाँ पे बॉन्ड वीक होएगा। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने एग्जाम्पल ली हुई है इस कम्प्लेक्स की। इस कम्प्लेक्स में उन्होंने प्लैटिनम Cl बॉन्ड देखे थे। यहाँ पे जो प्लैटिनम Cl बॉन्ड है दे आर ट्रांस, इनकी वैल्यू कितनी है 229.4, और यहाँ पे क्या है इट इज़ 236 से लेके, यानी कि यहाँ पे बॉन्ड वीकनिंग हो गई, राइट। बट ये वाली जो थ्योरी है ये फिट नहीं बैठती इन दोज लाइगेंड्स जहाँ पे क्या होती है पाई बॉन्डिंग। दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट दीज लाइगेंड जैसे साइनाइड, कार्बोनाइल, और यही वो लाइगेंड है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रांस इफेक्ट शो करते हैं। तो यहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे दूसरी थ्योरी, दैट इज पाई बॉन्डिंग थ्योरी। तो पाई बॉन्डिंग थ्योरी में हम क्या लेते हैं कि वो लाइगेंड विच आर वेरी गुड पाई एक्सेप्टर, यानी कि जिनमें क्या होती है पाई बॉन्डिंग, तो वो क्या करते हैं मेटल के बर्डन को कम कर देते हैं। सो व्हाट हैपन्स, दिस थ्योरी एक्सप्लेन सेटिस्फैक्टली द ट्रांस इफेक्ट ऑफ दोज लाइगेंड विच आर अटैच्ड विच आर पाई एक्सेप्टर, जैसे इन लाइगेंड्स के बारे में। सो ये थ्योरी क्या कहती है कि जब भी ये वाले लाइगेंड जैसे कि कार्बोनाइल, साइनाइड्स होते हैं, दे फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर। पाई एक्सेप्टर का मतलब जिनमें पाई बॉन्डिंग हो रही है, बैक बॉन्डिंग हो रही है विद द मेटल। तो पाई बैक बॉन्डिंग से क्या होता है कि जो मेटल के ऊपर एक्सेस ऑफ चार्ज होता है वो आ जाता है लाइगेंड के पास। सो एक्सेस ऑफ चार्ज इज रिमूव फ्रॉम द मेटल। इससे क्या होता है कि जो लाइगेंड आ रहा है, इनकमिंग लाइगेंड है, उसकी एंट्री इजीली हो जाती है। एंट्री इजीली होने का मतलब क्या है कि ट्रांजिशन स्टेट जो है वो स्टेबल हो जाती है, यानी कि ये हम्प नीचे आ जाता है, क्योंकि इतना इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ही नहीं, कोई रिपल्शन नहीं है, तो ये जो ट्रांजिशन स्टेट हो जाती है दैट गेट्स स्टेबलाइज। इससे क्या होगा, रिएक्शन की स्पीड क्या होगी, इंक्रीज। नाउ इन एडिशन टू दिस चार्ज इफेक्ट, यहाँ पे dx² - y² ऑर्बिटल है जो कि सिग्मा बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है, और ये जो दोनों ऑर्बिटल हैं xz एंड yz, ये किस में इन्वॉल्व होते हैं, पाई बैक बॉन्डिंग में। सो हम ये कह सकते हैं कि इस केस में दोनों ही इफेक्ट हैं बेसिकली, सिग्मा वाला भी पाई वाला भी, बट कौन सा इफेक्ट स्ट्रॉन्ग है, जो पाई बैक बॉन्डिंग वाला। दैट मीन्स दोनों चीज़ें हो रही हैं कि लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी भी हो रही है, यानी कि ये वाला जो हम्प है ये भी थोड़ा ऊपर को जा रहा है और ये भी नीचे को आ रहा है, बट जो स्टेबलाइजेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट है दैट इज मोर प्रोमिनेंट। तो नेक्स्ट आ गया इसका ऑर्डर में अलग अलग लाइगेंड्स का बताया हुआ है, जैसे इथिलीन है, कार्बोनाइल, साइनाइड, दीज आर वेरी गुड पाई एक्सेप्टर्स। अब यहाँ पे हम इसको कंक्लूड करने लगे हैं। सो हम ओवरऑल ट्रांस इफेक्ट जो सीरीज हमने पढ़ी थी, अब हम उसको कंक्लूड करेंगे कि लाइगेंड्स जिनका स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है वो एक्चुअल में कौन से है। वो लाइगेंड है जो ग्राउंड स्टेट को भी इफेक्ट करते हैं और ट्रांजिशन स्टेट को भी, जैसे हमने इनकी बात की कि इनमें सिग्मा वाला फैक्टर भी आता है, पाई वाला। हाउएवर पाई वाला फैक्टर डोमिनेट करता है। सेकेंड थिंग इज की पोलराइजेशन इफेक्ट, यानी कि ये फर्स्ट वाला फैक्टर है, ये किसको वीकन करता है, यानी कि किसको मेटल लाइगेंड बॉन्ड को वीक करता है। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस जो ये वाला लेवल है दैट विल रेज इन एनर्जी, right? So both these factors they contribute toward the trans effect. However, the extent of contribution by each it depends upon the nature of the ligand. However, trans effect series में क्या है, वो ligand which are strong pi receptor they lie toward the higher side, right? Which is followed by the strong sigma donor जो ये वाला इफेक्ट शो करते हैं। फर्स्ट इफेक्ट जो हमने पढ़ा था दैट वाज पोलराइजेशन इफेक्ट, यानी कि पहले वो लाइगेंड जो ये इफेक्ट शो करते हैं, फिर वो लाइगेंड जो ये इफेक्ट शो करते हैं, और सबसे लास्ट में क्या है, वो लाइगेंड जो ना कि स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर है ना ही स्ट्रॉन्ग सिग्मा डोनर है। सो दैट्स ऑल अबाउट ट्रांस इफेक्ट। आगे ये इसकी एग्जाम्पल्स हैं। सो अलग अलग एग्जाम्पल हैं, जैसे हम यहाँ पे नाइट्रेट करने लगे हैं, तो दोनों में से किसका स्ट्रॉन्ग ट्रांस इफेक्ट है, राइट? तो Cl नेगेटिव है स्ट्रॉन्ग ट्रांस इफेक्ट एज कम्पेयर टू अमोनिया। तो कौन रिप्लेस होएगा यहाँ पे, अगेन सेम चीज़ है, एक Cl नेगेटिव रिप्लेस हो जाएगा, तो यहाँ पे कौन सा आइसोमर बनेगा। इस तरह से अलग अलग एग्जाम्पल है दैट यू नीड टू प्रैक्टिस, और इसके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है यू हैव टू लर्न दिस सीरीज। सो दैट्स ऑल अबाउट चैप्टर 3 जिसका नेम था थर्मोडाइनमिक एंड काइनेटिक एस्पेक्ट्स ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस।